साथ महेंद्रगढ़ से बीजेपी के विधायक कंवर सिंह जी है। सर, आज की कार्रवाई में कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जब उपलब्धियां बताई जा रही थी तो खामियां विपक्ष बता रहा था। किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहूँगा, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस विकसित हरियाणा के एक रोड मैप दिया है। आने वाले समय में भी कैसा हम हरियाणा चाहते हैं, इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, बेरोजगार बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, किसान की आमदनी दुगनी हो, सिंचाई की व्यवस्था ठीक हो और इसके साथ महिलाओं का सशक्तिकरण हो। ऐसा बुनियादी ढांचा हम तैयार करें ताकि आने वाले समय में भी विकसित हरियाणा के माध्यम से ही हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। विपक्ष कह रहा है कि विकसित हरियाणा की बात इस अभिभाषण में की गई है। विकसित हरियाणा, विपक्ष कह रहा है, आरोप लगा रहा है सदन में कि विकसित हरियाणा कहाँ है? बेरोजगारी बढ़ रही है, कानून व्यवस्था खराब है, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या ये विकसित हरियाणा है? देखिए कि आपके चैनल से इतना कह सकता हूं कि इन 11 साल के दौरान एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा हो। बेरोजगारी की यदि बात करें तो इन 11 साल में सबसे ज्यादा बच्चे को रोजगार मिला है और बिना किसी भेदभाव के मिला है, बिना सिफारिश के आधार पर मिला है। एक जमाना था जो सिफारिश के आधार पर बार बार लिस्ट बनती थी, लिस्ट फाड़ी जाती थी, लिस्ट बदली जाती थी। और इन 11 साल के दौरान जिस बात के लिए एसपीएससी के लिए उन्होंने सवाल उठाए, 11 साल के दौरान इनकी सरकार में 2005 से 14 तक 3600 नौजवानों को रोजगार मिला। हमारी सरकार ने 11 साल के दौरान 11,046 नौजवान बच्चों को रोजगार दिया। और उसमें आप देखेंगे तो इतनी ट्रांसपेरेंसी है, कोई ये कह नहीं सकता कि इसमें भेदभाव किया है, इसमें लिस्ट में नाम दिया है। किसी राजनीतिक परिवार का भी कोई बच्चा लगा हो, उनके शासनकाल में मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का, आईएएस अफसरों का इसी तरह की लिस्ट मैं आपको दूं तो आप ये महसूस करेंगे कि जिस तरह से हम माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जो सपना सुशासन, और सुशासन का मतलब है सर्वांगीण विकास, बिना किसी भेदभाव के इस प्रदेश का हम सर्वांगीण विकास करवाना चाहते हैं। और माननीय महामहिम राज्यपाल ने यही अभिभाषण में अपनी बात कही है। इसके माध्यम से आप किसान की बात करेंगे। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, दक्षिणी हरियाणा, एक समय ऐसा था कि नहरों में पानी नहीं था, बिजली की ठीक व्यवस्था नहीं थी, कनेक्टिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज हम महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी जाते हैं तो 3.5 घंटों में पहुँचते हैं। क्या ये विकसित हरियाणा नहीं है? बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिला है, बिना भेदभाव के मिला है, योग्यता के आधार पर मिला है। या क्या विकसित हरियाणा की कल्पना नहीं है? किसान की आमदनी बढ़ी है, 24 फसलों पर एमएसपी दिया जा रहा है, 48 घंटे में डीबीटी के माध्यम से सीधा किसान के खाते में पैसा जा रहा है। क्या ये विकसित हरियाणा नहीं है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी का जो लक्ष्य दिया है, क्या ये विकसित हरियाणा नहीं है? अनेकों ऐसे महिला थाना बनाकर महिलाओं को अपनी बात करने का अधिकार है। क्या ये विकसित हरियाणा नहीं है? सभी जिलों को नेशनल हाईवे से जोड़ दिया और कनेक्टिविटी का इतना सुगम रास्ता बना दिया। क्या ये विकसित हरियाणा नहीं है? बीजेपी के जो महेंद्रगढ़ से विधायक है कंवर सिंह जी, वो कह रहे हैं कि विकसित हरियाणा की तरफ लगातार कदम जो वो सरकार बढ़ा रही है, चाहे वो हाईवे की बात हो, किसानों की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, रोजगार की बात हो। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 11,000 से ज्यादा नौकरी 11 साल में दी है, ये दावा कंवर सिंह कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो है वो कह रहे हैं, उनका यही कहना है कि विपक्ष ने जब पूर्व में जब उनकी सरकार थी तब केवल 3,000-3,500 नौकरियां एचपीएससी के माध्यम से दी थी, जो मौजूदा सरकार ने 11 साल में 11,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है, मेरिट के आधार पर भर्तियां की है। सिफारिश अब नहीं चल रही। या इनका ये कहना था कि जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तब मंत्रियों की, विधायकों की सिफारिश जो है वो जिनके पास होती थी उनको रोजगार मिलता था। इन्हीं तमाम मुद्दों के ऊपर ही सदन के भीतर भी काफी तीखी नोकझोंक और तल्खी देखने को लगातार मिल रही है। आज तीसरे दिन की जो बजट सत्र की कार्रवाई थी उसमें भी जोरदार हंगामा कई मुद्दों के ऊपर जो है वो सदन में देखा गया है।